सुख आने का सात संकेत। जब समय को बदलना होता है, समय बदलने वाला होता है, तो मनुष्यों को ये सात संकेत आना शुरू हो जाता है। जब मनुष्य दुख के अंधेरे में बैठा रहता है, जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, चारों तरफ बस मजबूरियां और लाचारियां नजर आती है, तो आदमी बैठकर यही सोचता है कि मेरे जीवन में कब सुख का समय आएगा, कब मैं भी ये दुनिया में सुख का दिन बिताऊंगा और मेरे पास भी कब सुख सुविधाएं होंगी। परमात्मा कब मेरा किस्मत बदलेंगे, कब मेरा भाग्य जागेगा। पर जब भाग्य जागना होता है और किस्मत बदलने वाला होता है, तो परमात्मा आदमी को ये सात संकेत देना शुरू कर देते हैं। जब ये सात संकेत जीवन में आना शुरू हो जाए, तो मनुष्य को ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन से सारा कष्ट दूर होने वाला है। जो ये जीवन के राहों में अंधेरा छाया हुआ है, वो सब प्रकाश में बदलने वाला है। तो क्या है वो सात संकेत? जो व्यक्ति ये नहीं जानता, वो संकेत आने पे भी उसे पता नहीं चलता और वो इंसान इन बातों का अनुभव नहीं कर पाता। परमात्मा तो हर चीज का संकेत देते हैं, इसलिए मनुष्य को ये सात संकेत जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सुख का समय आने से पहले ही मनुष्य के मन में ये राहत आ जाएगी जब वो जानेगा इन संकेतों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में उन्हीं बातों को जानते हैं कि जब सुख का समय आने वाला होता है, समय बदलने वाला होता है, दुख जाने वाला होता है, तो भगवान हमें कौन से सात संकेत देते हैं जिसे जानकर हम ये समझ सके कि मेरे जीवन में सुख आने वाला। तो चलिए जानते हैं उन सात संकेतों के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जानते हैं उन सात संकेतों के बारे में जो खुशियां आने से पहले मनुष्य के जीवन में दिखाई देने लगता है। तो वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की भक्ति वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। पहला, जब मनुष्य दुख में डूबा रहता है तो मनुष्य का मन हमेशा दुखी रहता है। कभी भी उसके मन में प्रसन्नता नहीं आती और हमेशा वो चिंता और फिक्र में डूबा रहता है। पर जब उसका समय बदलने वाला होता है, उसके जीवन में खुशियां आने वाली होती है, तो उसका मन अपने आप ही प्रसन्न रहने लगता है। बेवजह ही वो मनुष्य खुशियों को महसूस करता है। उसका मन हमेशा प्रसन्न रहने लगता है, बल्कि उसके जीवन में खुशियां अभी आई नहीं है, फिर भी उसका मन अपने आप ही प्रसन्न होता है। उसे आनंद का अनुभूति होती है और उसे लगता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसा संकेत उसी मनुष्य को आता है जिसके जीवन से दुख जाने वाला होता है और सुख आने वाला होता है। जीवन भर का जो कष्ट है वो परमात्मा मिटाने वाले होते हैं, इसीलिए उसे अपने आप ही सुख का अनुभूति होती है और वो मुस्कुराता रहता है। उसका मन आनंदित हो जाता है। उसे यूँ महसूस होता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। उसे कुछ मिला नहीं है, फिर भी उसका मन प्रसन्न रहने लगता है। वो इंसान, उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली है। ऐसा संकेत अगर किसी मनुष्य को मिलता है तो उसे ये समझ लेना चाहिए, उसे ये जान लेना चाहिए कि अब दुख का जो समय है वो खत्म होने वाला है और जो दुख का समय मैंने काटा है वो सब समय अब भगवान दूर करने वाले हैं। उस मनुष्य को हमेशा के लिए भगवान खुशियाँ देने वाले होते हैं, जिसे अपने आप मन प्रसन्न रहने लगे, जो खुशियों का अनुभूति करने लगे और परमानंद को देखने लगे। उसे लगे कि मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है। यहाँ तक कि उसे अभी तक कोई प्रसन्नता का चीज़ नहीं मिला है, फिर भी उसे अपने आप ही मन प्रसन्न रहने लगे। तो ये संकेत उसी मनुष्य को मिलता है
जिसके जीवन से दुख जाने वाला होता है, जिसका समय बदलने वाला होता है, उसे ये संकेत परमात्मा पहले से ही देने लगते हैं। दूसरा संकेत ये है कि जब व्यक्ति संकट में फंस जाता है, दुख में डूब जाता है, उसका समय खराब चलने लगता है, तो उसके सारे रिश्ते, नाते, परिवार सब उसे छोड़कर दूर चले जाते हैं। कोई भी उससे दोस्ती और नाता रखना नहीं चाहता, क्योंकि जिसका समय गिर जाता है उससे सब दूर हो जाते हैं। कोई उसका साथ नहीं देता। और जब समय बदलने वाला होता है, जब सुख का समय आने वाला होता है, परमात्मा उस पर दया करने वाले होते हैं, तब जो रिश्तेदार उससे दूर चला गया है, जो उससे नफरत करने लगा था, जो दोस्त अपना दोस्ती छोड़कर चला गया था, उससे कोई बोलता नहीं था, उसे गरीब समझता था, उसे कमज़ोर समझता था, वही इंसान अगर लौट कर रिश्ता नाता जोड़ने लगे, दोस्त वापस आने लगे, जिससे वैर था उससे भी प्रेम होने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में अब सुख का समय आने वाला है। क्योंकि ये संकेत उसी व्यक्ति को मिलता है जिसके जीवन में दुख जो था वो सब जाने वाला है और सुख आने वाला है। ऐसा संकेत भगवान उस व्यक्ति को देते हैं जिसका कर्मों का दुख समाप्त होने वाला होता है और उसके जीवन में सुख आने वाला होता है। जब सारे रिश्ते नाते अपने आप ही जुड़ने लगे, सब अपने आप ही आपसे अच्छी से बातें करने लगे, रिश्तेदार, दोस्त जो आपके नाते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपसे प्रेम करने लगे, आपसे अच्छी तरह बातें करने लगे। जो कल तक दुश्मन था वो भी प्रेम आपसे करने लगे, वो हित बन जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा हमें ये संकेत दे रहे हैं कि अब तेरे जीवन से सारा दुख जाने वाला है। व्यक्ति को ये मान लेना चाहिए कि अब जो ये दुख का अंधेरा है, दुख का समय है, सब दूर हो जाएगा और मेरे भी जीवन में खुशियाँ अब आ जाएगी। तीसरा संकेत ये है कि जब व्यक्ति दुख और कष्ट के समय में समय गुजारता है, जब उसके जीवन में कष्ट का दिन आता है, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, वो दुबला पतला हो जाता है, कई तरह की बीमारियां उसे घेर लेता है और उसके पास दवा के लिए भी पैसा नहीं रहता। जब समय खराब चलने लगता है तो व्यक्ति का खाना पीना भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो पौष्टिक आहार नहीं कर पाता और इसकी वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। पर जब अपने आप ही स्वास्थ्य अच्छा होने लगे, वैसे ही खाना खाने से, जैसे वो गरीबी में खाना खा रहा है, अभी तक वो गरीब है, फिर भी वही भोजन से उसका स्वास्थ्य अच्छा होने लगे, उसे महसूस होने लगे कि मैं ठीक हूँ, तो यूं ही उसका कर्ज उतरने लगता है, उसका कारोबार चलने लगता है। जब उसके पास पैसा कम आता था तो वो पैसा आने में वृद्धि हो जाती है और धीरे धीरे मानो लगता है कि खर्च कम हो गया है और आमदनी ज़्यादा हो गया है और उसका कर्ज जो है वो चुकने लगता है, कर्ज मिटने लगता है। तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा अब मुझ पर दया कर दिए हैं, वो ये संकेत दे रहे हैं कि अब तेरे जीवन से जो दरिद्रता था वो सब दूर हो जाएगा, जो तेरे जीवन में दुख है वो सब दूर हो जाएगा। अगर ऐसा संकेत किसी को मिलता है कि अपने आप ही उसका कर्ज कम होने लगे, उसका आमदनी बढ़ने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन में सुख का समय आने वाला है। पांचवा संकेत ये है कि जब कोई व्यक्ति दुख का दिन काटता है, अपने भाग्य के अनुसार खराब समय में दिन गुजारता है, जब उसके पास कुछ नहीं रहता तो वो इंसान विचलित हो जाता है, उसका मानसिक स्थिति भी खराब हो जाता है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है तो व्यक्ति चिंता में फंस जाता है, सोचने लगता है, विचारने लगता है, उसका कोई साथ भी नहीं देता है। पर जब अपने आप ही चिंता कम होने लगे,
सारा समस्या रहते भर में भी मन चिंतित न हो तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन में सुख आने वाला है। ये संकेत उसी व्यक्ति को मिलता है जिस व्यक्ति का समय खराब चल रहा है और वो खराब समय अब मिटने वाला है। उसी व्यक्ति को ये संकेत मिलता है, उसका चिंता और फिक्र बेवजह ही कम होने लगता है और वो खुश रहने लगता है। तो उस व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में अब सुख का समय आने वाला है। छठा संकेत ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो भगवान का पूजा अर्चना नहीं करता है, कभी भी कोई तीर्थ स्थलों पे नहीं जाता, कभी भी किसी देवी देवता का पूजा नहीं करता, बस सुबह उठा और खाने पीने में लग गया। और ऐसा व्यक्ति को अगर दुख है, जीवन में कष्ट है, शारीरिक कष्ट है या वो गरीब है और उसके मन में अगर भगवान के प्रति भक्ति जगने लगे, वो सुबह सुबह उठकर भगवान का पूजा करने लगे, उसका नाम लेने लगे और तीर्थ स्थलों पर जाकर घूमने लगे, तो व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि अब मेरे जीवन से दुख जाने वाला है, क्योंकि भगवान का कृपा उस पर होने वाला है। ये संकेत उसी व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति दरिद्र होता है, गरीब होता है, दुख में अपना जीवन काट रहा है और जो व्यक्ति कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता, भगवान का पूजा अर्चना नहीं करता, पर जब उसका मन भक्ति में डूबने लगे तो ये संकेत साफ साफ ये बताता है कि उसके जीवन से सारा कष्ट दूर होने वाला। और सातवां संकेत जो सबसे अंतिम संकेत है, जो व्यक्ति हमेशा दुख में डूबा है, जन्म से उसके पास कई कष्ट हैं, कोई भी काम करता है उसका काम नहीं बनता, जिधर भी जाता है वो असफल ही हो जाता है, कोई भी उसका साथ नहीं देता, किस्मत भी बार बार उसे धोखा दे जाता है। पर अगर ऐसा होने लगे कि जिस काम में वो हाथ लगाए वो काम चलने लगे, जो वो सोचे वो होने लगे, जब वो असफल था और आज वो सफलता के मार्ग पे चलने लगे, तो ये संकेत ये साफ साफ बताता है कि उसके जीवन में अब सुख आने वाला होता है। परमात्मा उस पर अब दया बरसाने वाले हैं। तभी तो जन्म से लेकर उसने जो भी मेहनत की उसका कोई फल नहीं मिला, पर आज जब मेहनत कर रहा है तो उसका फल तुरंत ही सामने आ रहा है। वो तरक्की के मार्ग पे चल पड़ा है तो उसका किस्मत संवरने वाला है, अब जीवन में कोई कष्ट नहीं रहने वाला है। तो ये सातवां संकेत उसी को मिलता है जो हमेशा असफल होता है, लाख प्रयासों के बाद भी जब वो तरक्की नहीं कर पाता, वो हमेशा असफल हो जाता है। ऐसा इंसान को ये संकेत भगवान देते हैं कि तेरे जीवन में अब सुख आने वाला है। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय श्री कृष्ण।